हमें पता है कि तुम ना मिडिल क्लास से आई हो, अच्छी जिंदगी जीना चाहती हो, उसके लिए जो भी मौके मिले हैं सब इस्तेमाल करती हो, मुझे सब पता है आरंभी। मगर डीसी पर तुम्हें हाथ नहीं मारना चाहिए था। तुम जानती हो हमारे बिजनेस और हमारे हॉस्पिटल के लिए कितना जरूरी आदमी है वो। ये माहौल, मेरे राज की शादी है, नायरा है यहाँ, उसके पेरेंट्स हैं, हमारे सारे मेहमान हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, सब लोग यहाँ आए, उनके सामने ये तमाशा क्यों आरंभी? सिर्फ अपनी भूख और लालच के पीछे तुम्हें किसी की परवाह नहीं। मम्मी जी प्लीज, आप फिर से मुझे गलत समझ रही हैं। जैसा दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। रियली आरंभी? तो फिर सही क्या है बताओ? विश्वास तुमसे जब से एक सवाल पूछ रहा है, तुम सीधा उसका जवाब क्यों नहीं देती? जवाब तब दूंगी ना जब जवाब देने का मौका मिलेगा मुझे। मैं गई थी डीसी सर के रूम में। क्योंकि मोना के किसी स्टाफ में से किसी वेटर ने आके मुझे बोला था कि उनका कोई बैग मिसिंग है, और क्योंकि सारे बैग्स मैंने गिनवा के सबके रूम्स में रखवाए थे, इसीलिए वो मुझे बुलवा रहे हैं ढूंढवाने के लिए वो बैग। इसीलिए गई थी मैं। आपने और पापा जी ने कहा था कि डीसी सर स्पेशल गेस्ट है हमारे, उनका ध्यान रखना है, इसलिए सब कुछ छोड़कर, पार्टी छोड़कर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर, विहान को छोड़कर मैं उनके पास गई उनका बैग ढूंढवाने के लिए। और जब मैं वहां पर गई, हम लोग वहां से बाहर आ रहे थे, किसी ने दरवाजा लॉक कर दिया बाहर से। डीसी सर को भी बाहर आना था, हमने बहुत देर तक चिल्लाया, हेल्प मांगी, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि शायद किसी ने सुना नहीं होगा। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो आप ऊपर जाके देख लीजिए, दरवाजा अभी भी टूटा हुआ ही मिलेगा। मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर रही हूँ मम्मी जी।